नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसे कि विजिलिजी के नाम से जाना जाता है और इसे इसे इम्पेशंस के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कई रंगों में जो इसके फ्लावर्स होते हैं, कई कलर्स में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत बात ये होती है, जब ये खिलना शुरू होते हैं तो कलियाँ बनती रहती हैं, खिलती रहती हैं और लंबे टाइम तक ये गमलों में बने रहते हैं। तो इन्हें आप छोटे छोटे बेकार पड़े डिब्बों में लगा सकते हैं। इन्हें जैसे बड़े गमले में भी आप ग्रो कर सकते हैं, पर छोटे छोटे डिब्बों में भी लगा सकते हैं। दूसरा, ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है। ये डिब्बे देखो, बेकार पड़े डिब्बे, इनमें ये लगे पड़े हैं। और मौसम के हिसाब से यहाँ पे जो ठंडा मौसम होता है वहाँ ये पेरिनियल होते हैं, और यहाँ मौसम थोड़ा गर्म, ज़्यादा गर्म रहता है, जैसे सिर्फ सर्दियाँ रहती हैं तो सर्दियों में चलते हैं, और वहाँ पे ये एनुअल के तौर पे लगते हैं। तो जैसे ठंडी वगैरह जो जगह होती हैं वहाँ तो ये पूरा साल भर खिलते रहते हैं। जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस टाइम ये ज़्यादा सबसे अच्छी तरह से खिलते हैं। तो ये सब इसकी खासियत होती है। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात, इसके बारे में बात। तो मैं दूसरी बात करूं कि इन्हें इनकी केयर करना बहुत ही आसान है। प्रोपगेशन इनकी बहुत ही आसान है। प्रोपगेशन ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी ये लग जाते हैं। तो नर्सरी से आप बने बनाए ले आ सकते हैं। और धूप का बात करूं तो धूप जो है सुबह की जो 3-4 घंटे की धूप इनके लिए काफ़ी है। अगर जिन जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जल्दी गर्मी आ जाती है, तो वो थोड़ा धूप का टाइम इनका कम भी कर सकते हैं। तो ये बस धूप का टाइम है। अगर जिन जगहों में गर्मी बहुत रहती हैं, अगर कोई उनकी जगह ऐसी है जहाँ पे काफ़ी ठंडक रहती हो, तो इन्हें छायादार जगह में बचाने के लिए रख सकते हैं। फूल तो नहीं आएंगे, पर ये मतलब संभावना हो सकती है कि बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते। बाकी जो जगह यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसे रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ तो ये सालों साल जो बने रहते हैं। बाकी पानी देने की बात करूँ तो इनके ये थोड़े, इनकी जो स्टेम होती है ये सकुलेंट होती हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी जो देना है आपने ज़रूरत भर का पानी देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं है। तो ज़्यादातर ये पौधे जो मरते हैं ओवर वाटरिंग से ये मरते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी जो लूज सॉइल होनी चाहिए। भुरभुरी जैसी मिट्टी, सख्त मिट्टी में ये अच्छे से नहीं चलते हैं। तो भुरभुरी मिट्टी में जैसे एक हिस्सा आप एक पार्ट मिट्टी का मिला सकते हैं और एक पार्ट आप सैंड का मिला दीजिए और एक पार्ट आप खाद मिला सकते हैं। चाहे तो गोबर की खाद मिला दीजिए और चाहे तो आप पत्तों की खाद कुछ भी मिला सकते हैं, जहाँ मिक्स करके भी मिला सकते हैं। तो जो मेरे बहन भाई हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं तो वो फिर हैंगिंग बास्केट की मिट्टी थोड़ी हल्की होनी चाहिए, तो वो सैंड की जगह कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यही सब आपने मिट्टी बनाने के लिए करना है। बाकी इसके जो सीड्स वगैरह भी फलियाँ सीड पोड बनते हैं, तो आप टाइमली जब वो अच्छे से सूख जाएं तो उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने जैसे गमलों में ही डाल दीजिए। मौसम जब अच्छा होता है, ठंडक होती है, तो वो इसके पौधे छोटे छोटे अपने आप ही निकल आते हैं बनना। ये देखिए कलियाँ जैसे बनती रहती हैं और खिलती रहती हैं। तो ये लगातार मतलब अपना काम फूलों वाला करता ही रहता है। ये इतना अच्छा बढ़िया पौधा होता है। तो जो मेरे बहन भाई बहुत सारे रंगों के फूल लगाने के शौकीन, ये देखिए इसकी कली, ये जो सीड पोड है इसका, ये अभी तो हरा है, जब पक जाए बिल्कुल तो चुन सकते हैं। पर ये ऐसा है कि ज़्यादातर आप इतना छोटा सा सीड पोड है, ध्यान रख भी नहीं पाएंगे, तो ये अपने आप ही झड़ जाते हैं। इसलिए इन्हें इम्पेशंस के नाम से बुलाया जाता है। जैसे सदाबहार होते हैं ना, उस तरह से ये इसके जो सीड पोड उसी तरह से मतलब तैयार होते हैं। अगर ध्यान नहीं दो तो अपने आप ही गिर जाते हैं। मैंने बताया कि जो मौसम इसे सूट करता है, जहाँ पे पेरिनियल होता है, तो लगातार फूल देता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ग्रोथ हो, सब अच्छा हो, तो
15-20 दिन में आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे घास फूस उखाड़ के मिक्सी में चला के 2-4 दिन फर्मेंट करके वो दे सकते हैं, या फिर सरसों की खली वो एक आधा टुकड़ा भिगो दीजिए, 3-4 दिन रखिए, वो भी इसमें दे सकते हैं। तो बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और प्रूनिंग वगैरह, छोटा पौधा हो तो जैसे छोटे पौधे में ही छोटे से जैसे नर्सरी से लाते हैं तो उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, फूल वगैरह निकाल दें, सीड पोड वगैरह बनते हैं वो निकाल दें, तो ये आपका पौधा जो है बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा टाइम के साथ साथ। तो ये बढ़ता भी है। तो जब बहुत लंबा जैसे पौधा हो जाता है तो लैगी जैसा अच्छा नहीं लगता, तो इसकी कटिंग कर कर के आप न्यू प्लांट्स जो इसके बना सकते हैं। तो खाली सैंड में भी जो इसकी कटिंग्स आप तैयार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपकी जो कटिंग्स वो ख़राब हो सकती हैं। जब बिल्कुल हल्की जैसी मिट्टी डालें। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ सॉरी, मैं वो चीज़ पीछे गलत ही बोल गई। जो सदाबहार नहीं, जो उसके इम्पेशंस वो जो होते हैं ना हमारे गुलमेंदी के सीड जैसे तैयार होते हैं, तो हाथ लगाते हैं वो ऐसे अपने आप ही झड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं कहीं कहीं। तो उन्हीं की तरह इनके जो सीड पोड होते हैं। तो अगर पकने वाले हों तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई हल्का सा कोई लिफाफा वगैरह बांध सकते हैं ताकि सीड झड़ें तो उसी में ही झड़ें। तो जैसे वो उन्हीं के इम्पेशंस होते हैं ना, उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं होती है, ऐसे ही झड़ जाते हैं, उस तरह के इसके भी सीड पोड के साथ ऐसे ही होता है। तो ये आप चीज़ का इसका ध्यान रखें जब भी आपने इन्हें कलेक्ट करना हो।